बीजेपी पूछती है कि जिन अडानी ग्रुप को लेकर सवाल कांग्रेस उठाती है, उन्हीं के साथ कांग्रेस की सरकारों के कामकाज का पुराना इतिहास क्यों राहुल गांधी याद नहीं रखते। आज बीजेपी ने यह भी कहा है कि एक है तो सेफ है जैसे पॉजिटिव नारे पर सवाल उठाते राहुल गांधी फेक यानी नकली हैं। ये मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचने वाले सौदागर हैं। ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सौदागर बने हैं, नफरत का सामान बेच रहे हैं, फूट डालो राजनीति करने की बात कर रहे हैं। आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है। अरे मोदी जी का एक है सेफ है का मतलब है एकता है तो हम सब सुरक्षित हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन तुम जब बोलते हो एक है तो सेफ है तो तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगाड़ी के साथी भी नहीं होते, तुम एक ही होते हो और एक होते हो तो ही सेफ होते हो। इस बात को समझ लेना चाहिए। राहुल जी ये देखिए कि रॉबर्ट वड्रा है, गहलोत जी है, तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। यूपीए के कार्यकाल में अडानी की ग्रोथ कैसे हुई, क्या क्या आपने उनको दिया? आपके गुजरात में चिमनभाई पटेल की सरकार थी तो 10 पैसे में आपने वहां के मुंद्रा पोर्ट के लिए जमीन किस प्रकार दी, इसकी चर्चा सबको पता है। धारावी के विषय को लेकर आपने कहा कि इन्होंने पूरी जमीन अडानी को दे दी। राहुल जी, धारावी की जमीन ये महाराष्ट्र सरकार के पास रहेगी, उस पर डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का काम अडानी करने वाले हैं। इस छोटे पोपट के लिए मैं कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। सेफ के दो अर्थ होते हैं, मगर जिसकी जैसी भावना है सेफ का अर्थ उसको वैसा ही समझ आएगा। सेफ का अर्थ सुरक्षा भी होता है, सुरक्षित रखना भी होता है। कैसे भारतवर्षियों को, भारत के नागरिकों को घुसपैठियों से सुरक्षित रखा जाए, समझने वाले सेफ का सही अर्थ समझते हैं। सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित रहना। हमारे राष्ट्राध्यक्ष नड्डा जी ने भी सेफ के अर्थ को बताया है। और सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है, जाकी रही भावना जैसी। जो तिजोरी में सेंध मारते हैं वंशों से, दादा परदादा, दादी, पापा, मम्मी, सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। तो तिजोरी में सेंध मारने वालों ने सेफ का अर्थ तिजोरी समझा, इसमें गलती किसी की नहीं है। ये गलती उस खानदान की है जिन्होंने बार बार हिंदुस्तान की तिजोरी में सेंध मारने का काम किया है। महाराष्ट्र में प्रचार के दौरान तल्ख जुबानी वार इस कदर बढ़ा है कि कल सांगली की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहर से कर दी। जवाब इसका शिवराज सिंह चौहान ने दिया। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं
कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता इस नफरत का जवाब देगी। मल्लिकार्जुन अपने घर में अपनी बात मनवा ले, वही ठीक है। आरएसएस और बाकी लोग उनके लिए केवल भाषणबाजी की बात है। आरएसएस की बात माने तो उनके घर में उनकी माता की और बहन की क्या हुई घटना, तो उसी बात का पश्चाताप कर ले। अगर वो सही अर्थ में मानेंगे तो तुरंत इस्तीफा देकर के भाजपा ज्वाइन करेंगे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में उनकी सरकार आती है महाविकास आघाड़ी की, तो मुस्लिम को 5-4% आरक्षण देंगे। यही हम भी बार बार बोल रहे हैं कि यही बात है और यही सही बात है। जैसे आप कांग्रेस और उनके गठबंधन वालों को वोट दोगे, ये मुस्लिम आरक्षण दे करके ओबीसी, एससी, एसटी के हक पे डाका डालेंगे, ये हमारा आरक्षण खाएंगे।